हम्म चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा के कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे। हमने पढ़ा था सिग्मा, हमने पढ़ा था पाई, हमने पढ़ा था आर यूनियन एस, आर इंटरसेक्शन एस एंड आर माइनस एस। ठीक है, जिसमें हमने बेसिक ऑपरेशंस में कौन कौन से पढ़े हैं? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 बेसिक ऑपरेशंस हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जॉइंस के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहला ज्वाइन स्टार्ट करते हैं हम। पहला ज्वाइन को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, डिनोटेड बाय क्रॉस। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो इट सेज if relation R contains m tuples and p attributes, ठीक है, that means number of attributes are p and we have n tuples. ठीक है, p attributes and n tuples, and relation S contains n tuples and q attributes. That means the number of attributes in q in S is q and the number of tuples in relation S is n. ठीक है, then the relation R cross S contains m into n tuples. m into n means जितनी रोस इसमें है multiplied by जितनी रोस इसमें है। ठीक है, and p plus q attributes. That means जितने एट्रीब्यूट मेरे R में हैं और जितने एट्रीब्यूट S में हैं, दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। क्लियर है? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्टिकुलर रिलेशंस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? दो रिलेशंस ले रहे हैं। अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे ये हम क्या था? ये हमारा यूनिटी था, ये हमारा यूनिटी था। ठीक है, ये हमारे जो ऑपरेटर्स थे बाइनरी ऑपरेटर्स थे। अब हम पढ़ रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर, जिसका हम लिख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जिसके लिए मुझे दो पर्टिकुलर रिलेशंस चाहिए, एक आर और एक एस। ठीक है, तो आर में अगर m ट्यूपल्स हैं, एस में अगर n ट्यूपल्स हैं, तो रिलेशन आर क्रॉस एस कंटेन्स m into n ट्यूपल्स, and relation R contains P attributes, relation S contains Q attributes, then relation R cross S contains P plus Q attributes. For example, suppose this is relation R, this is relation S. Relation R contains two attributes A and B and two tuples 1, 2, 3, 4. Relation S contains two attributes C and D and two tuples 5, 6, 7, 8. The relation R cross S contains attributes from R plus attributes from S. So A, B, C, D. ठीक है, यहां से दो एट्रीब्यूट लिए, यहां से दो एट्रीब्यूट लिए। ठीक है, एंड यहां में क्या है? दो पर्टिकुलर ट्यूपल्स हैं, यहां भी मेरी क्या है? दो पर्टिकुलर ट्यूपल्स हैं, तो यहां पे 2 into 2 टोटल 4 ट्यूपल्स आएंगी। ठीक है, और ट्यूपल्स किस प्रकार आएंगी वो देखते हैं। यहाँ की जो फर्स्ट रो है 1, 2, यहाँ की दोनों रो से मल्टीप्लाई होंगी, तो 1, 2, 5, 6, 1, 2, 7, 8, तो 1, 2, 5, 6, 1, 2, 7, 8। ठीक है, सिमिलरली इसकी जो फर्स्ट सेकेंड रो है 3, 4, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो आएगा 3, 4, 5, 6 एंड 3, 4, 7, 8। क्लियर है? इसकी इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी अगर हम लोग एसक्यूएल में देखते हैं तो दो टाइप की होती हैं। एक होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर क्रॉस जॉइन एस, या फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर comma s. ठीक है, this is SQL 99 syntax. That means this is a new syntax and this is the old syntax. Clear है? Now, if this is relation R, this is relation S. Now, relation R contains 3 attributes, relation S contains 2 attributes. So, the relation R cross S contains 3 plus 2, total 5 attributes, 3 from R, 2 from S, and relation R contains 2 tuples, relation S contains 2 tuples, the relation R cross S contains 4 tuples. Clear है? 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, तो 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8. Next one is 3, 4, 5, 7, 5, 6, 3, 4, 5, 5, 6, and 3, 4, 5, 7, 8. Clear है? And this is, if this is R, this is S. Now this is relation R contains 3 attributes, relation S also contains 3 attributes. So the relation R cross S contains 3 plus 3, 6 attributes. And relation R contains 2 tuples, relation S contains 3 tuples. So relation R cross S contains 2 into 3, total 6 tuples. क्लियर है? तो ये आउटपुट उसी तरह आ रहा है कि इसकी पहली रो इसकी तीनों रो से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर इसकी सेकंड रो जो है इसकी तीनों रो से मल्टीप्लाई हो रही है।
क्लियर है, क्वेरी मेरी अभी भी सेम है। क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आर, इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं ए बी, यहाँ एस है, यहाँ पे भी दो एट्रीब्यूट्स हैं सी एंड डी। रिलेशन आर क्रॉस एस क्या होगा, ए बी यहां से आएगा, सी डी यहां से आएगा। क्लियर है। सिमिलरली यहां भी हमने लिखा है ए बी सी सी डी, तो ए बी सी सी डी में देखिए दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है सी, ठीक है, लेकिन उस कॉमन एट्रीब्यूट का भी यहाँ पे दो ऑकरेंस दिखा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक आ रहा है आपका आर से, एक आ रहा है आपका एस से। ठीक है, ये दोनों एट्रीब्यूट क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने ए बी सी लिखा है, यहाँ पे डी एफ लिखा है, तो एट्रीब्यूट्स नेम मेरे क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो भी सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, अगर सेम है तो भी सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे। क्लियर है। सो अगर मुझे क्वेरी लिखनी हो, suppose this is my student relation, this is my project relation, this is the result of student cross project relation. Student contains 6 number of attributes and project relation have 3 number of attributes. So relation student cross project have 6 plus 3 total 9 attributes. 6 from student, so roll number, student name, SAM, branch, marks, project number. These are the attributes from student relation and these 3 attributes from project relation. Clear? And the relation student contains 6 tuples, relation project contains 3 tuples, so relation student cross project contains 6 into 3, total 18 tuples. Clear? These are the SQL query to represent this algebra query. So if I am projecting some particular attributes from the student cross join project. ठीक है, first of all we have to find student cross join project. So this is the result of student cross join project, from which I have to project student name, student dot project number, project dot project number and project name. ठीक है, अब यहाँ पर student जो name है, student name मेरा पता है कि student relation से ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ student। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम भी मेरा कहां से आ रहा है, प्रोजेक्ट रिलेशन से आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली यहां लिख रहे हैं प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट नंबर जो है इस पर्टिकुलर रिजल्ट में प्रोजेक्ट नंबर 2 है, एक आ रहा है स्टूडेंट रिलेशन से, एक आ रहा है मेरा प्रोजेक्ट रिलेशन से। क्लियर है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि मुझे स्टूडेंट का प्रोजेक्ट नंबर प्रोजेक्ट करना है कि मुझे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नंबर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट पी नंबर या फिर प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। अगर मुझे दोनों प्रोजेक्ट करना है तो मुझे दोनों कॉमा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इस स्टूडेंट नेम को मैं डायरेक्टली स्टूडेंट नेम भी लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम भी लिख सकता हूं। ठीक है, स्टूडेंट डॉट एस नेम अगर लिखता हूं तो भी मेरी क्वेरी क्या है, सेम है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली स्टूडेंट लिख रहा हूं, स्टूडेंट नेम लिख रहा हूं, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। एम्बिग्यूटी जो आ रही है वो आ रही है प्रोजेक्ट नंबर कॉलम में। क्लियर है। तो प्रोजेक्ट नंबर कॉलम में एम्बिग्यूटी आ रही है तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट नंबर मैं प्रिंट कर रहा हूं, स्टूडेंट का प्रोजेक्ट नंबर कि प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नंबर। क्लियर है। सो दिस आर द इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरीज, ये हम पहले रन करके देख चुके हैं एसक्यूएल लैब में। क्लियर है। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि दिस इज स्टूडेंट रिलेशन, दिस इज प्रोजेक्ट रिलेशन, मैं पहले स्टूडेंट क्रॉस जॉइन प्रोजेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसमें से प्रोजेक्ट कर रहा हूं। मैं प्रोजेक्ट क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट नंबर एंड प्रोजेक्ट नेम। सो दिस इज एन इनवैलिड क्वेरी, क्योंकि इसमें पी नंबर जो है वो टू टाइम्स आ रहा है, एक स्टूडेंट से आ रहा है, एक प्रोजेक्ट से आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली पी नंबर लिख रहा हूं। सो दिस इज एन इनवैलिड क्वेरी, दिस क्वेरी जनरेट्स एरर। क्लियर है। एम्बिग्यूटी इन कॉलम पी नंबर। ठीक है, क्योंकि 2 बार आ रहा है, एक स्टूडेंट से भी आ रहा है, एक प्रोजेक्ट रिलेशन से भी आ रहा है। क्लियर है। तो अगर मैं ऐसी एसक्यूएल क्वेरी लिखता हूं तो दोनों एसक्यूएल क्वेरी मेरी क्या करेगी सर, एक बार और रन नहीं होगी। ठीक है, यहां पर देखेंगे अगर, तो मैं जब यहां पर पार्टीशन प्रोडक्ट कर रहा हूं किसका किसका, स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट नंबर एक मेरा स्टूडेंट रिलेशन में भी है, एक प्रोजेक्ट नंबर मेरा प्रोजेक्ट रिलेशन में भी है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर के 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है स्टूडेंट रिलेशन से, एक आ रहा है मेरा प्रोजेक्ट रिलेशन से। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट नंबर को मुझे अगर प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मैं स्टूडेंट का पी नंबर प्रिंट कर रहा हूँ कि मैं प्रोजेक्ट का पी नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, बाय राइटिंग स्टूडेंट डॉट पी नंबर और प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। क्लियर है। मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, अगर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ पी नंबर, सो इट विल जनरेट एन एरर बिकॉज
पी नंबर में क्या आएगा, एम्बिग्यूटी आएगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट में भी प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट में भी प्रोजेक्ट नंबर है। प्राइमरी की और फॉरेन की कॉम्बिनेशन अगर हम मान रहे हैं तो उन दोनों का नाम सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को रिलेशन के नेम से उसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं स्टूडेंट का पी नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट का पी नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। क्लियर है? सो दिस टू एसक्यूएल क्वेरीज आर इनवैलिड एसक्यूएल क्वेरीज। बोथ द क्वेरीज जनरेट एन एरर। ठीक है, अगर मैं प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर और स्टूडेंट डॉट पी नंबर लिख रहा हूं तो इसमें कोई एरर नहीं है। क्लियर है? सो फर्स्ट ज्वाइन जो हमने पढ़ा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं ज्वाइन हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, व्हाई वी यूज ज्वाइन? ज्वाइन इज यूज्ड टू जनरेट रिजल्ट्स फ्रॉम टू और मोर टेबल्स और रिलेशंस। ठीक है, जब हमें डेटा दो पर्टिकुलर टेबल से निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ज्वाइन यूज करते हैं। अगर डेटा एक ही टेबल से निकालना है तो हम बिना ज्वाइन के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सेलेक्ट क्वेरी से बना सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर डेटा मुझे दो टेबल से निकालना है तो मुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब मैं ज्वाइन यूज करके किसी भी क्वेरी को मैं बना सकता हूं। ठीक है, किसी भी क्वेरी को मैं ज्वाइन से बना सकता हूं। सेकेंड आ जाते हैं थीटा ज्वाइन। ठीक है, डिनोटेड बाय आर ज्वाइन थीटा कंडीशन एस। ठीक है, तो ये जो थीटा कंडीशन में थीटा ज्वाइन हम पढ़ रहे हैं, ये थीटा कंडीशन मेरी हो सकती है इक्वालिटी, नॉन इक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारी की सारी मेरी क्या है, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया है मेरे थीटा ज्वाइन के लिए। ठीक है, और अगर मैं इसमें इक्वालिटी यूज कर रहा हूं सो द थीटा ज्वाइन इज नोन एज इक्वी ज्वाइन। व्हेन अदर देन इक्वालिटी यूज कर रहा हूं इट इज नोन एज नॉन इक्वी ज्वाइन। क्लियर है? थीटा ज्वाइन इज डिफाइंड बाय टू रिलेशंस आर थीटा ज्वाइन। सो ये हम ज्वाइन का निशान बना रहे हैं, फिर हम लगा रहे हैं थीटा कंडीशन और फिर हम लगा रहे हैं सेकेंड रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, थीटा ज्वाइन का सिंटेक्स है। ठीक है, अब इसकी क्वेरी देखते हैं हम थीटा ज्वाइन की। तो थीटा ज्वाइन में पहला ज्वाइन देख रहे हैं हम इक्वी ज्वाइन। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं स्टूडेंट ज्वाइन थीटा कंडीशन इज स्टूडेंट डॉट पी नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हमने पहला ज्वाइन पढ़ लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एन सुपरसेट ऑफ ऑल द ज्वाइंस। ठीक है, जितना भी ज्वाइन हम परफॉर्म करेंगे पहले हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट थीटा कंडीशन स्टूडेंट डॉट पी नंबर इक्वल्स टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मतलब ये जो 18 रोज सेलेक्ट हो रही हैं, इन 18 रोज में मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंडीशन डाल रहा हूं कि स्टूडेंट डॉट पी नंबर इज इक्वल्स टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ही मुझे क्या करना है, आउटपुट जनरेट कीजिए, अदरवाइज आउटपुट जनरेट मत कीजिए। क्लियर है? तो यहां पर देखें तो ये 121 इस 121 से मैच करेगा, तो 1 RAM 3 CSE 40 121 121 P1 10 ये आपको आउटपुट मिल रहा है पहली रो। फिर 121 122 से मैच नहीं करेगा, 123 से मैच नहीं करेगा। फिर ये 122 इस 122 से मैच करेगा, तो आउटपुट आ रहा है 2 श्याम 5 CSE 50 122 122 P2 20। फिर ये 123 जो है इस 123 से मैच कर रहा है, तो आउटपुट आ रहा है 3 मोहन 7 CSE 55 123 123 P3 30। फिर ये 121 इस 121 से मैच करेगा, तो आउटपुट आ रहा है 4 गोपाल 5 IT 65 121 121 P1 10। फिर ये 122 जो है सिर्फ इसी 122 से मैच करेगा, तो आउटपुट आ रहा है 5 रिंकी 3 मैक 40 122 122 P2 20। एंड लास्ट 123 123 मैच करेगा, तो ये वाली रो आएगी 6 पिंकी 3 ETC 90 123 123 P3 30। तो अगर हम देखें ये जो पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा था हमारा, इसमें जहां जहां पर ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं वही वाली वैल्यूज क्या रही मेरी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें तो 122 मैच कर रहा है, यहाँ पे देखें तो 122 मैच कर रहा है, ये 123 मैच कर रहा है और ये 123 मैच कर रहा है। सो टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्टिकुलर ट्यूपल्स जो हैं जिसमें वैल्यूज मैच कर रही हैं, वही 6 वैल्यूज मेरे को यहाँ पे क्या रही दिखा रही है। क्लियर है? नाउ दिस इज थीटा ज्वाइन इन रिलेशनल अलजेब्रा, बट
इन केस ऑफ ओरेकल और इन केस ऑफ एसक्यूएल इट इज नोन एज इनर ज्वाइन। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट ऑन करके हम क्या कर रहे हैं, थीटा कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। कि थीटा कंडीशन क्या लिखी थी हमने यहाँ पर, स्टूडेंट डॉट पी नंबर टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर, तो यहाँ भी है स्टूडेंट डॉट पी नंबर टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। ठीक है, अब ये सिंटेक्स मेरा है इनर ज्वाइन का सिंटेक्स, जिसमें इनर कीवर्ड इज ऑप्शनल, हम चाहें तो इनर कीवर्ड को हटा सकते हैं। ठीक है, ये जो सेकंड सिंटेक्स लिखा है हमने, ये सेकंड सिंटेक्स थीटा ज्वाइन का नहीं है, ये सेकंड सिंटेक्स क्रॉस ज्वाइन के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि थीटा ज्वाइन में इक्वी ज्वाइन में अब हमने देखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने थीटा ज्वाइन में दो पर्टिकुलर रिलेशन को लिखा है और रिलेशन के बाद कंडीशन डिफाइन कर दी है। तो मैंने यहाँ पे पाई यूज नहीं किया है, तो क्या करेगा, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स लेगा, स्टूडेंट के 6 एट्रीब्यूट्स और प्रोजेक्ट के 3 एट्रीब्यूट्स, टोटल 6 + 3 9 एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो ये भी 9 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। तो 9 एट्रीब्यूट्स टोटल में क्या है दिखा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से कुछ एट्रीब्यूट को मैं प्रोजेक्ट करूं, तो मैं इनमें से क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट नेम और पी नेम को प्रोजेक्ट करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे रिलेशन में क्या दिया है, क्वेरी दी है। ठीक है, तो क्वेरी का जो आउटपुट है वो ये है, ये रिलेशन की तरह एक्ट करेगा, किसके लिए, इस पाई के लिए। ठीक है, तो इस पाई में मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट नेम और पी नेम लिखा है। ठीक है, तो इसमें से स्टूडेंट नेम को प्रोजेक्ट करेगा और प्रोजेक्ट नेम को प्रोजेक्ट करेगा, तो आउटपुट आएगा राम P1 गोपाल P1, ये वही आ रहा है, राम P1 गोपाल P1, ये वही आउटपुट आपको यहाँ पे क्या रहा है, जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर एसक्यूएल क्वेरी में आ जाए तो हमें स्टार की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है डिस्टिंग एस नेम कॉमा पी नेम। क्लियर है, डिस्टिंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पाई यूज किया है, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टिंग करेगा ही करेगा। तो एसक्यूएल क्वेरी में मुझे डिस्टिंग लिखना पड़ेगा। क्लियर है, अगर मुझे सेम आउटपुट चाहिए तो। अब आ जाते हैं, ये सेम क्वेरी जो मैंने थीटा ज्वाइन की लिखी थी, वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं पहले स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन प्रोजेक्ट निकालूं, फिर उसमें से मैं क्या करूं, फिल्ट्रेशन लगाऊं। मैं लगाऊं सिग्मा स्टूडेंट डॉट पी नंबर टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर, क्योंकि इसके रिजल्ट मेरे पास पी नंबर 2 है, एक स्टूडेंट से आ रहा था, एक मेरा प्रोजेक्ट से आ रहा था। ठीक है, एक स्टूडेंट से आ रहा है पी नंबर, एक प्रोजेक्ट से आ रहा है पी नंबर, तो दोनों में कुछ कुछ वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ। तो मैच करने के लिए मैंने कंडीशन दी है स्टूडेंट डॉट पी नंबर टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। फिर जो वैल्यूज आ रही हैं उसमें सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, उसमें से 2 एट्रीब्यूट को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम एंड पी नेम। क्लियर है, तो इसकी पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी ये 2 टाइप की हो सकती है, या तो मैं क्रॉस ज्वाइन यूज करूं या तो मैं कॉमा ऑपरेटर यूज करूं। क्लियर है, ऑल द क्वेरीज आर इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरीज। क्लियर है, सो इन अदर वर्ड्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिग्मा कंडीशन फ्रॉम आर क्रॉस एस इज इक्विवेलेंट टू आर थीटा ज्वाइन थीटा कंडीशन फ्रॉम एस। ठीक है, बोथ द क्वेरीज आर सेम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग प्रोसीजर लगा रहे हैं, हम 2 अलग अलग ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर प्रोसीजर एक ही लग रहा है। दोनों क्वेरी जो है मेरी सेम पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी है। ठीक है, दोनों आउटपुट सेम जनरेट करेगी। क्लियर है, सो वो हमने यूज किया था इक्वी ज्वाइन। अब इक्वी ज्वाइन में भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पाई ऑफ एस नेम कॉमा पी नंबर कॉमा पी नेम। तो इसमें ये क्वेरी मेरी इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ पी नेम, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ पी नंबर। पी नंबर अगेन मेरे पास 2 जगह से आ रहा है, एक तो मेरे को स्टूडेंट से आ रहा है, एक मेरा प्रोजेक्ट से आ रहा है। तो मुझे पी नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, या तो मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट पी नंबर, या तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। ठीक है, सो दिस ऑल द क्वेरीज आर invalid queries. It will generate an error messages, ambiguity in resolving p number. ठीक है, p नंबर मेरा दोनों रिलेशन से आ रहा है। क्लियर है, सिमिलरली मैं यूज कर सकता हूं नॉन इक्वी ज्वाइन। तो नॉन इक्वी ज्वाइन मतलब मैं लिख रहा हूं अदर देन इक्वालिटी। मैंने यहाँ पर इक्वालिटी कंडीशन लिखी थी, मैंने यहाँ पे कर दिया अब नॉन इक्वालिटी, मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख दिया है। तो नॉट इक्वल टू मींस मेरे पास टोटल 18 वैल्यूज थी, 18 में से 6 वैल्यूज मेरी क्या आ रही थी, इक्वालिटी में आ रही थी। ये इक्वी में मेरे को क्या मिल रहा था, इक्वी ज्वाइन में 6 वैल्यूज मिल रही थी। तो मैं अगर इनमें से माइनस करूं तो मुझे नॉन इक्वी में कितनी मिलेगी, 12 रोज मिलेगी। तो वही 12 रोज की क्या रही जनरेट कर रहा है।
क्लियर है। अब इन 12 रोज में मैं क्या कर रहा हूँ, दो ही कॉलम को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट नेम और एक पी नेम। तो स्टूडेंट नेम और पी नेम ही डिस्प्ले कर रहा है, बाकी पर्टिकुलर कॉलम्स को मैं क्या कर दिया हूँ, डिस्कार्ड कर दिया हूँ, उनको मैं प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है। एंड दीज आर दी इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरीज, ये हमने लैब में देख चुकी हैं। क्लियर है। अब नॉन इक्वी मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं, इक्वी मतलब इक्वालिटी और नॉन इक्वी मतलब नॉन इक्वालिटी। नॉन इक्वालिटी में जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन इक्वलिटी यूज करूं, मैं चाहूं तो लेस देन, मैं चाहूं तो ग्रेटर देन, मैं चाहूं तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सब यूज कर सकता हूं। तो ये एक क्वेरी है जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन यूज किया है। स्टूडेंट डॉट पी नंबर इज ग्रेटर देन प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। क्लियर है। मतलब स्टूडेंट का जो पी नंबर होगा वो ग्रेटर होना चाहिए इससे। ठीक है। तो 121 तीनों से ग्रेटर नहीं है तो राम वाली रो आएगी, नहीं आएगी। 122 जो है 121 से ग्रेटर है, ठीक है, तो श्याम वाली रो आएगी। 123 जो है 2 से ग्रेटर है तो मोहन वाली 2 रो आएगी, तो यहाँ पे देखिए 2 रो आ रही है। ठीक है। फिर 121 किसी से भी ग्रेटर नहीं है तो गोपाल की रो नहीं आएगी। 122 121 से ग्रेटर है इसलिए रिंकी की 1 रो आ रही है। और फिर 123 इन दोनों से जो है ग्रेटर है, किससे, 121 और 122 से, तो पिंकी की फिर 2 रो आ रही है, एक ये और एक ये। क्लियर है। तो नॉन इक्वी मतलब अदर देन इक्वालिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नॉट इक्वल टू ही यूज करूं, मैं लेस देन यूज कर सकता हूं, मैं ग्रेटर देन यूज कर सकता हूं, लेस देन इक्वल टू यूज कर सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर सकता हूं, और नॉट इक्वल टू भी यूज कर सकता हूं। ऑल आर नॉन इक्वी ज्वाइन। क्लियर है। चलिए, एनी क्वेश्चन अबाउट थीटा ज्वाइन, एनी डाउट, एनी डाउट रिगार्डिंग थीटा ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन? आवाज आ रही सबको? नो सर। यस सर। सर एक बार थीटा ज्वाइन वापस कीजिए। थीटा ज्वाइन वापस, थीटा ज्वाइन में हम कर कुछ नहीं रहे हैं। थीटा ज्वाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, हम एक थीटा कंडीशन लगा रहे हैं, और ये थीटा कंडीशन जो है वो रिलेशन आर के एट्रीब्यूट और रिलेशन एस के एट्रीब्यूट पे लगा रहे हैं। ठीक है। अब इनमें जो एट्रीब्यूट है वो कॉमन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है पी नंबर। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है थीटा कंडीशन स्टूडेंट डॉट पी नंबर और प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम नेम्स है वो सेम हो। ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर पी नंबर है, यहाँ पर पी एन यू एम है, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है। तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूं स्टूडेंट ज्वाइन, नाउ थीटा कंडीशन इज पी नंबर that is equals to PNUM and then project. Clear? Now this PNUM attribute is from project and this P number attribute is from student. तो अब इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं, तो मैं डायरेक्टली P number is equals to PNUM लिख सकता हूं। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि student dot P number is equals to project dot PNUM। क्लियर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर थीटा कंडीशन डिफाइन करनी है कि ऐसी कंडीशन जिसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ दो पर्टिकुलर रिलेशन में। क्लियर है। मतलब तो कंडीशन अगर डिफाइन कर दी तो थीटा ज्वाइन हो गया है ना। हाँ, अगर मैंने कंडीशन नहीं बताई है तो वो आपका हो जाएगा क्रॉस ज्वाइन। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन में मैंने कोई कंडीशन नहीं बताई थी, कंडीशन मैं उसके बाद लगा सकता हूं इस तरह, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है, देखिए मैंने पहले क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म किया है, फिर उसके बाद सिलेक्शन किया है, मतलब कंडीशन मैंने यहाँ डिफाइन कर दी है, और फिर मैंने क्या किया, कुछ वैल्यूज को प्रोजेक्ट कर दिया है। मैं चाहूँ तो इसको नई भी प्रोजेक्ट यूज करके मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे, लेकिन डेटा मेरा यही 6 रो आएगा, इसके अलावा और भी वैल्यूज आएंगी उन कॉलम्स की जो कॉलम बचे हैं। क्लियर है। तो थीटा कंडीशन हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है इक्वी और नॉन इक्वी थीटा ज्वाइन में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेचुरल ज्वाइन। ठीक है। नेचुरल ज्वाइन is an equijoin defined on two particular relations on the basis of their common attributes। तो कॉमन एट्रीब्यूट देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोनों का नेम सेम है, यहाँ पे पी नंबर है, यहाँ पे पी नंबर है। ठीक है। तो पी नंबर के बेसिस पे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इक्विजॉइन परफॉर्म करेगा। तो ये 6 रोज आ रही हैं,
जो ये 121 121 मैच कर रहा है, 122 122 मैच कर रहा है, 123 123 मैच कर रहा है, फिर 121 121 मैच कर रहा है, 122 122 मैच कर रहा है, 123 123 मैच कर रहा है। तो ये 6 वैल्यूज मेरी क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में डिफरेंस बस ये है कि जो नेचुरल ज्वाइन है उसमें कॉमन एट्रीब्यूट मेरा एक ही बार आता है आउटपुट में। ठीक है, तो डुप्लीकेट ऑकरेंस ऑफ जो हमारा कॉमन एट्रीब्यूट था वो क्या हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है इन केस ऑफ नेचुरल ज्वाइन। वेयर एज इन केस ऑफ इक्वी ज्वाइन ये जो डुप्लीकेट ऑकरेंस था ये दोनों बार आपको डिस्प्ले कर रहा था। देखिए पी नंबर यहां भी आ रहा था, पी नंबर यहां भी आ रहा था, एक स्टूडेंट से आ रहा है, एक मेरा प्रोजेक्ट से आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के पी नंबर्स को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये स्टूडेंट, यहाँ पे जो पी नंबर है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक ही ऑकरेंस को शो कर रहा है। क्लियर है, तो परफॉर्म ये इक्वी ज्वाइन ही करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो कॉमन एट्रीब्यूट अभी क्या है, पी नंबर एंड पी नंबर। क्लियर, तो ये आउटपुट क्या आ रहा है, ये पर्टिकुलर 6 रोज जनरेट हो रही है, इसमें एक ही डुप्लीकेट ऑकरेंस, जो सेकेंड ऑकरेंस है हमारा जो कॉलम नेम का, वो क्या हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है इन केस ऑफ नेचुरल ज्वाइन। क्लियर है, सो नेचुरल ज्वाइन इज डिनोटेड बाय स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट और आर नेचुरल ज्वाइन एस। द इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरीज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये स्टार मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी किसी भी एट्रीब्यूट को मैंने प्रोजेक्शन में नहीं डाला, मतलब सारे के सारे एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट करेगा। अब एट्रीब्यूट कौन कौन से आएंगे, इफ स्टूडेंट रिलेशन हैव 6 एट्रीब्यूट्स, रिलेशन प्रोजेक्ट हैव 3 एट्रीब्यूट्स, so 6 plus 3 minus common attribute, so common attribute is project number, so this is 8 attributes which are projected in student natural join project. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे क्या हो रहे हैं, एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरा आउटपुट आ रहा है, इसमें एक ही एट्रीब्यूट मेरा कॉमन है। ठीक है, अब सपोज करो कि 2 एट्रीब्यूट कॉमन होते, अगर यहां पर इन केस ऑफ पी नेम ये क्या हो जाता, एस नेम होता। ठीक है, अगर ये पी नेम की जगह एस नेम होता तो क्या होता कि पी नंबर से मैच करता, एस नेम से मैच करता। मेरी दो पर्टिकुलर कंडीशन आती है। ठीक है, कि पी नंबर को पी नंबर से मैच करो एंड एस नेम को एस नेम से मैच करो, और उन दोनों के डुप्लीकेट ऑकरेंस को रिमूव कर देता। तो टोटल मेरे पास 6 + 3 - 2 आ जाते, मेरे पास 7 कॉलम्स आ जाते हैं उस केस में। क्लियर है, तो अगर मेरे पास सपोज करो कि एक रिलेशन है आर जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी एंड सी, रिलेशन एस है जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, अगर मैं आर नेचुरल ज्वाइन एस करता हूं, ठीक है, आर नेचुरल ज्वाइन एस करता हूं, तो मेरे पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आएंगे, ए बी एंड सी ओनली। और इस ए को इस ए से मैच करेगा, इस बी की वैल्यू को बी से मैच करेगा। ठीक है, टोटल मेरे पास एट्रीब्यूट आएंगे ए बी एंड सी, तीन ही एट्रीब्यूट आएंगे। क्लियर, और अगर सपोज करो कि मेरे पास अब सपोज करो कि मेरे पास अगेन 2 रिलेशन है, एक तो आर है जिसमें ए और बी है, रिलेशन एस है इसमें भी ए और बी है। ठीक है, अगर मैं परफॉर्म करता हूं आर नेचुरल ज्वाइन एस, ठीक है, तो मेरे पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आएंगे, ए एंड बी ओनली, क्योंकि दोनों के दोनों एट्रीब्यूट कॉमन है, ए और बी इसमें भी है, ए और बी इसमें भी है। ठीक है, और इनकी वैल्यूज भी मेरी क्या होगी, मैच करेगी। सपोज यहां पर 1 2 और 3 4 है, ठीक है, यहां पर 1 2 एंड 7 8 है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1 एंड 2 ओनली, क्योंकि ये ए की वैल्यू ए से मैच कर रही है, 2 की वैल्यू 2 से मैच कर रही है। अब इंस्टेड ऑफ 3 7 8 अगर यहां पर ये यहां पर 1 3 भी होता, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 2 मेरा यहां अगर 1 3 होता तो भी यहां पे आउटपुट क्या आएगा, 1 2 ही आएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये 1 1 से मैच कर रहा है, ये 1 इस 1 से भी मैच कर रहा है, लेकिन ये 1 1 से मैच कर रहा है, 2 2 से मैच कर रहा है, तो ही आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो 1 2 ही आउटपुट आएगा, 1 3 आउटपुट नहीं आएगा, और 3 4 भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि 3 इसके 1 से मैच नहीं कर रहा है, 4 भी उसके बी से मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है, सो if the relation, if two relations contain same column names, the result of R natural join S
is same as R intersection S। क्लियर है? हमने इंटरसेक्शन पढ़ लिया है, तो इंटरसेक्शन में अगर हम देखें इन दोनों का, अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो आउटपुट मुझे यही निकल रहा था, कॉमन बिटवीन दिस टू वैल्यूज। तो कॉमन जो है 1 2 एंड 1 2 ही है, वही मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। क्लियर है? तो अगर एक एट्रीब्यूट कॉमन है तो उसमें इक्वालिटी लगाएगा, दो एट्रीब्यूट कॉमन है तो दोनों में कंबाइंड इक्वालिटी लगाएगा, तीन एट्रीब्यूट कॉमन है तो उनमें कंबाइंड इक्वालिटी लगाएगा। तो सारे एट्रीब्यूट कॉमन है तो रिजल्ट ऑफ नेचुरल जॉइन इज सेम एज रिजल्ट ऑफ इज इंटरसेक्शन ऑपरेशन। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? अब मैं इसको फिर से मिटा देता हूं। इसमें एक रूल और है, इन केस ऑफ नेचुरल जॉइन, if relation R contains two attributes A and B, relation S contains two attributes C and D, the relation R natural join S, अगर अब मैं निकालता हूं कि R natural join S कीजिए, क्लियर है? तो अब इसमें एक भी एट्रीब्यूट मेरा क्या है, कॉमन नहीं है। ठीक है, तो एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, तो इस केस में R नेचुरल ज्वाइन S का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, R क्रॉस S के इक्विवेलेंट आएगा। किस केस में? इफ रिलेशन डज नॉट हैव कॉमन एट्रीब्यूट्स, S R और S में एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, सो द रिलेशन R नेचुरल ज्वाइन S इज सेम एज R क्रॉस S। क्लियर है? दैट मीन्स अगर यहाँ पर 1 2 3 4 रहता, यहाँ पर 1 2 7 8 रहता, तो R नेचुरल ज्वाइन S में मेरे पास कितनी वैल्यूज आती? मेरे पास आ जाती A B C एंड D, और वैल्यूज आती 1 2 1 2, फिर आएगा 1 2 7 8, फिर आएगा 3 4 1 2 3 4 7 8, टोटल क्या आएंगी 4 वैल्यूज जनरेट करेगा। क्लियर है? जैसा उसका आउटपुट क्रॉस ज्वाइन में आ रहा है वही उसका आउटपुट क्या होगा, नेचुरल ज्वाइन में आएगा, क्योंकि एक भी एट्रीब्यूट मेरा कॉमन नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो नेचुरल ज्वाइन में आगे देखते हैं। नेचुरल ज्वाइन में अगर हमने लिखा स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट, तो ये मेरा आउटपुट आ रहा था। ठीक है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम और पी नेम को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट नेम कॉमा पी नेम लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी है। अब इस एसक्यूएल क्वेरी में जो सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल 99 सिंटैक्स दिया है, क्योंकि ओल्ड सिंटैक्स में नेचुरल ज्वाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लियर है? नए सिंटैक्स में ही नेचुरल ज्वाइन कॉन्सेप्ट आया है, बाकी पहले वो थ्योरेटिकली था। उसको जब हम एसक्यूएल में इंप्लीमेंट करते थे तो हम इक्यू ज्वाइन से ही इंप्लीमेंट करते थे। क्लियर? अब अगर मुझे स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट में से स्टूडेंट नेम और पी नेम के अलावा अगर मुझे पी नंबर को भी प्रोजेक्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली पी नंबर लिखूंगा। अब मैं स्टूडेंट डॉट पी नंबर और प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर नहीं लिख सकता। ठीक है, ये मैं नहीं लिख सकता। मैं चाहूं तो प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर भी नहीं लिख सकता, किसमें, पाई में। जबकि मुझे इक्विजाइन में क्या करना पड़ रहा था, इक्विजाइन मुझे लिखना पड़ रहा था कि या तो मैं स्टूडेंट डॉट पी नंबर या तो प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर प्रिंट करूं। अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि एक ही ऑकरेंस है, तो एक ही ऑकरेंस है तो मैं डायरेक्टली पी नंबर लिखूंगा। अब इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं आ रही है। क्लियर है? तो कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है तो मैं डायरेक्टली पी नंबर लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसा लिखा कि एस नेम स्टूडेंट डॉट पी नंबर एंड पी नेम, ठीक है, तो इस एस नेम और इस पी नेम में तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट डॉट पी नंबर अब मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि पी नंबर मेरे पास एक ही है, वो स्टूडेंट का भी नहीं है, वो प्रोजेक्ट का भी नहीं है, वो सिर्फ आउटपुट में एक ही बार दिखा रहा है। वो पता नहीं चल रहा है कि वो स्टूडेंट से आ रहा है कि वो प्रोजेक्ट से आ रहा है। क्लियर है? और उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को नेचुरल जॉइन क्या करता है, सबसे पहले प्रिंट करता है। जो भी कॉमन एट्रीब्यूट रहते हैं उनको क्या करता है, सबसे पहले प्रिंट करता है। क्लियर? तो दिस इज इनवैलिड क्वेरी। हाँ, ये मैंने बताया है, फिर भी देख लेते हैं। इफ R of A, B, C and S of C, D, E are two relations, then phi of R dot C, R dot C मतलब इन दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पर C और C कॉमन है, तो R dot C, A, B, D, E from sigma condition R cross S is same as R natural join S। ठीक है, यहां मैंने लिखा तो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको लिखना है कि कंडीशन जो होनी चाहिए वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, R डॉट C
दैट इज इक्वल टू एस डॉट सी। ये आप इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। स्लाइड में यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है, कंडीशन मैंने बताई नहीं कि कंडीशन क्या है, ठीक है। और वी कैन राइट पाई ऑफ आर डॉट सी ए बी डी ई आर थीटा ज्वाइन, थीटा कंडीशन इज आर डॉट सी दैट इज इक्वल टू एस डॉट सी इज इक्वल टू आर नेचुरल ज्वाइन एस, ठीक है। तो आर नेचुरल ज्वाइन एस में जो डुप्लीकेट ऑकरेंस रहता है वो एक ही बार प्रिंट होता है, इसलिए मैं एक ही बार प्रिंट कर रहा हूं, मैं आर डॉट सी को प्रिंट कर रहा हूं दोनों केसेस में। क्लियर है? सो दिस टू क्वेरीज और दिस थ्री क्वेरीज आर इक्विवेलेंट क्वेरीज। क्लियर है? अलग अलग प्रोसीजर है लेकिन आउटपुट जो आएगा वो सेम आएगा। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं नेचुरल ज्वाइन का, कि हमने परफॉर्म किया स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट, उसके बाद मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि सिग्मा ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो जो नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट आ रहा था वो आ रहा था 6 into 6 सॉरी 6 रोस आ रही थी, ये 6 टाइम्स ही क्या हो रहा था आपका मैच हो रहा था, ठीक है। तो 6 टाइम्स मैच होने के बाद जो आउटपुट आ रहे हैं उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 15। तो ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 50 में क्या होगा, ये 4 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि ये 121 मैच करेगा, ये 121 मैच करेगा, इन दोनों में 10 वैल्यू आएगी। दो रो में आपका क्या है 10 आ रहा है, बाकी 4 रो में क्या है ग्रेटर देन 15 है। तो ये 4 रो को क्या कर रहा हूं मैं, दो वैल्यू मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो ये मेरे क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। क्लियर है? अब मैं अगर चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट नेम्स के नाम बताइए, ऐसे स्टूडेंट्स के नेम बताइए जो प्रोजेक्ट P2 में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट P2 मेरा स्टूडेंट में नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट P2 किसमें मेरा है, प्रोजेक्ट में है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो ज्वाइन करके मैं 121 121 122 122 123 123 फिर 121 121 122 122 123 123, ये 6 वैल्यूज मैंने क्या की, जनरेट की। 6 वैल्यू जनरेट करने के बाद मेरा आएगा पी नेम इज इक्वल टू P2। तो पी नेम इज इक्वल टू P2 मुझे दो ही रो में मिलेगा, क्योंकि P1 की 2 रो आ रही है, P2 की 2 रो आ रही है और P3 की 2 रो आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ पी नेम इज इक्वल टू P2। तो P2 मेरे को दो ही रो में मिलेगा, उन दो रो का क्या कर रहा हूँ मैं, नेम प्रिंट कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अलजेब्रा में अगर मुझे करना है तो मुझे ज्वाइन ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ज्वाइन क्या क्या लगाया मैंने इस क्वेरी के लिए मैंने लगाया नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन के बाद मैंने लगाया सिग्मा कंडीशन, सिग्मा कंडीशन के बाद मैंने लगाया पाई, ठीक है। ये मेरी इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी ज्वाइन के रिस्पेक्ट में बन रही है, ठीक है। लेकिन इस क्वेरी को मैं चाहूं तो सब क्वेरी से भी बना सकता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा रिजल्ट एक ही टेबल से आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट मेरा जो आ रहा है, स्टूडेंट नेम्स आ रहे हैं तो स्टूडेंट नेम मेरा स्टूडेंट से ही आ रहा है, ठीक है। कंडीशन मेरी क्या है, दूसरे पर्टिकुलर रिलेशन की कंडीशन है कि पी नेम मेरा P2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रिजल्ट मेरा एक ही टेबल से आ रहा है, तो मैं इसको ज्वाइन से भी बना सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको सब क्वेरी से भी बना सकता हूं। क्लियर है? तो सब क्वेरी के लिए अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर P नंबर इन, और इन करके मैं लिखूंगा सेलेक्ट P नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर P नेम इज इक्वल टू P2, ठीक है। तो P2 का मैं P नंबर निकाल रहा हूं, फिर उस P नंबर को स्टूडेंट के P नंबर से मैच कर रहा हूं, जो भी मैच कर रहा हूं उसके नेम्स को मैं क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं। क्लियर है? तो ये सब क्वेरी का जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे पास एसक्यूएल में है, लेकिन अलजेब्रा में कोई सब क्वेरी नहीं होती है। अलजेब्रा में जो भी आउटपुट मुझे निकालना है मुझे ज्वाइन से ही निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो जो क्वेरी मैंने यहां लिखी थी ये मैंने नेचुरल ज्वाइन से लिखी थी, तो ये क्वेरी बहुत छोटी लग रही है। अगर मैं इसको इक्वी ज्वाइन से निकाल रहा हूं तो पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन लगा रहा हूँ। सिलेक्शन में दो कंडीशन देनी पड़ेगी, एक तो स्टूडेंट का P नंबर, प्रोजेक्ट का P नंबर मैच कराना पड़ेगा, और फिर P नेम इज इक्वल टू P2 भी मैच कराना पड़ेगा, और फिर मैं क्या करूंगा, उसका एस नेम प्रोजेक्ट करूंगा। क्लियर है? अगर इसको मैं क्रॉस ज्वाइन से कर रहा हूं तो ऐसे, अगर मैं थीटा ज्वाइन से कर रहा हूं तो ये कंडीशन मेरी थीटा कंडीशन में आ जाएगी। कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन, ये मेरी थीटा कंडीशन में आ गई। और उसके बाद मैंने सिलेक्शन लगाया, सिलेक्शन के लगाया मैंने P नेम इज इक्वल टू P2, और फिर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं एस नेम, तो ये मेरा आउटपुट आ रहा है। क्लियर है? दीस आर द इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरीज, ये आप रन करके देख सकते हैं एसक्यूएल में। क्लियर है? ये वही है आपका नेचुरल ज्वाइन जो हमने पहले पढ़ा था।
अब इसमें इक्विवेलेंस रूल्स मैंने पहले ही बता दिया है कि इफ टू रिलेशंस डू नॉट हैव कॉमन एट्रीब्यूट, यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे DE है, ठीक है, एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, ठीक है, देन द रिलेशन R क्रॉस S इज सेम एज R नेचुरल ज्वाइन S, ठीक है। तो ये मैंने इक्विवेलेंस रूल अपने मन से लिखा है, आप इसको चेंज करके लिख लेंगे कि इफ two relations do not have any common attributes, then the result of natural join is same as the result of its cross join. क्लियर है? अब आ जाता है एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही पढ़ा दिया, एक बार फिर भी हम बता देते हैं। नेचुरल ज्वाइन ज्वाइन टू टेबल्स बेस्ड ऑन सेम एट्रीब्यूट, नेम एंड डेटा टाइप, ठीक है, मतलब एट्रीब्यूट का नेम भी सेम होना चाहिए, उनका डोमेन या उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, क्लियर। एंड इक्विजॉइन जॉइंस टू टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम्स व्हिच इज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द ऑन क्लॉज, मतलब जॉइनिंग क्राइटेरिया में ऑन क्लास या वेयर क्लॉज में जो मैं कंडीशन डिफाइन कर रहा हूं उसके बेसिस पे ही मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूं, उसको बोलते हैं हम इक्विजॉइन, क्लियर। और ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इक्वालिटी कंडीशन इंपोज कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉलम नेम्स। So second is, in natural join the resulting table will contain all the attributes of both the tables but keep only one copy of each common column, ठीक है। तो जो कॉमन कॉलम था मेरा P नंबर उसका एक ही कॉपी कंटेन कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, ये दोनों कॉपी कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो डुप्लीकेट ऑफ कॉपी भी क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, कौन, इक्विजॉइन। सो थर्ड डिफरेंस ये है कि इन नेचुरल जॉइन कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू रिलेशन शुड बी मेंशन डायरेक्टली बाय नेम। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था डायरेक्टली पाई ऑफ, ये देखिए पाई ऑफ P नंबर में डायरेक्टली कंसीडर कर रहा हूं। अब मुझे स्टूडेंट डॉट P नंबर और प्रोजेक्ट डॉट P नंबर में नहीं लिखना पड़ रहा है, मैं डायरेक्टली P नंबर से उसको कंसीडर कर सकता हूं। बट इन केस ऑफ इक्विजॉइन मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ रहा था, ये इनवैलिड हो जा रहा था, मुझे लिखना पड़ रहा था प्रोजेक्ट डॉट P नंबर या तो स्टूडेंट डॉट P नंबर, ठीक है। मैंने शायद वाली क्वेरी यहाँ पे लिखी नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे अगर डिस्प्ले करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट P नंबर, या ये देखिए यहाँ पे नेचुरल जॉइन में लिखा है मैंने, थीटा जॉइन का वो कंडीशन हटा दिया है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर P नंबर डिस्प्ले करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रोजेक्ट डॉट P नंबर या तो स्टूडेंट डॉट P नंबर, ठीक है। दोनों में कोई भी लिखूं, दोनों में आउटपुट सेम ही आने वाला है, क्योंकि मैं इक्विजॉइन यूज कर रहा हूं, दोनों को मैं इक्वालिटी यूज कर ही रहा हूं, क्लियर है। सो इन केस ऑफ इक्विजॉइन मुझे क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट ऑकरेंस ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी मेंशन्ड बाय रिलेशन नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। कौन से रिलेशन का कॉमन एट्रीब्यूट को मैं क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले कर रहा हूं, मैं रिलेशन R का ले रहा हूं कि रिलेशन S का ले रहा हूं, वो मुझे यहाँ पे क्या करना, रिलेशन नेम बताना पड़ेगा, और उस कॉमन एट्रीब्यूट नेम को भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्लियर है। फोर्थ इज द सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स हमने पढ़ लिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 और रिलेशन 1, नेचुरल जॉइन रिलेशन 2, इन दोनों के बीच के जो भी कॉमन एट्रीब्यूट रहेंगे ऑटोमेटिकली उसमें इक्वालिटी कंडीशन इंपोज कर देगा। और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 और रिलेशन 1 इनर जॉइन रिलेशन 2 ऑन, और फिर हम क्या कर रहे हैं, जॉइनिंग क्राइटेरिया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी कंडीशन, ठीक है। क्योंकि हम इक्वी जॉइन की बात कर रहे हैं, हम थीटा जॉइन की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। सिंटेक्स हमने थीटा जॉइन का लिया है, लेकिन थीटा में से हमने इक्वी का लिया है, क्योंकि हम इक्वी जॉइन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट। एनी डाउट रिगार्डिंग एनी पॉइंट? किसी कोई डाउट नहीं है? No, sir.